अवैध मस्जिदों को जमींदोज कर दिया है दर्शकों। लेकिन रात भर कैसी कार्रवाई हुई, कितने बुलडोजर थे, किन किन लोगों ने रोका और पुलिस ने उसके बाद क्या किया, एक एक चीज की आज जानकारी में देने वाला। लेकिन आज दर्शकों पहले आपको बता दूं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कौन है ये जो भारत में आ रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं दर्शकों। और इसलिए आज हम कह रहे हैं, क्या हिंदुत्व का अस्तित्व खतरे में है? कट्टरपंथी हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों। और आज आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हिंदुत्व को निशाने पर लेने के लिए एक पैटर्न अपनाया जा रहा है दर्शकों। पैटर्न है अवैध कब्जे का, पैटर्न है जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध मस्जिदें खड़ी करने का, मंदिरों को खत्म कर उस जमीन पर मस्जिद और मजार बनाने का। इसका फैक्ट भी आपको बताऊंगा, क्योंकि देश में कई जगह यह पैटर्न देखा जा रहा है दर्शकों। और इसलिए आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पीछे अवैध रूप से बनी मस्जिदों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है दर्शकों। सबसे बड़ा एक्शन, मस्जिदों को जमींदोज कर दिया। देख लीजिए आप, अवैध मस्जिदों की दीवारें, गुंबद, मीनार पर बुलडोजर चल रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर इन मस्जिदों को तैयार किया गया था, अब इन्हें जमींदोज कर दिया है। और अतिक्रमण के धराशायी होने के साथ ही नापाक साजिश भी जमींदोज हो चुकी है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, एक एक तस्वीर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले दिखाता हूं कैसे यह एक्शन लिया गया है हमारी इस रिपोर्ट में। ये भाईजान सड़कों पर उतर आए। भाईजान अवैध कब्जे को बचाने की कोशिश में थे। देर रात घुप अंधेरे में अचानक रोशनी दिखने लगी। हजारों टॉर्च की रोशनी ने काले घने अंधेरे में खलल पैदा की। शांति अशांति में बदल गई। लेकिन अवैध तो अवैध है। प्रशासन के लिए अतिक्रमण का मतलब अतिक्रमण है। सोमनाथ मंदिर के पीछे की जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा किया गया था, वो रातों रात हटा दिया गया। कट्टरपंथी देखते रह गए और पुलिस प्रशासन ने अपना काम कर दिया। कार्रवाई भी छोटी मोटी नहीं, अवैध मस्जिदों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। रात से दिन हो गया लेकिन बुलडोजर नहीं थमा। प्रशासन के इस एक्शन ने यह बता दिया कि भारत में कब्जा कैसा भी हो, किसी का भी हो, चलेगा नहीं। हिंदुस्तान में रहकर कोई भी किसी भी धर्म को टारगेट नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चल सकता। देखा दर्शकों आपने, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग है और इसके पीछे अवैध तरीके से मस्जिदें बनाई गई। लेकिन कार्रवाई जब हुई है, सबसे बड़ी कार्रवाई, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं समझ लीजिए, इसके पीछे की इन तस्वीरों को देखिए। एक एक करके आज आपको बहुत तस्वीरें दिखाऊंगा, जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि अगर प्रशासन ठान लेता है तो बड़े से बड़ा अवैध कब्जा खाली करने में देर नहीं लगती। एक रात में सब जमींदोज हो जाता है। और अगर आप एक एक करके वो तस्वीरें देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज हमने तैयारी की है दर्शकों। आइए मैं आज आपको एक एक तस्वीर दिखाता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन तस्वीरों को दिखाइए जरा, कैसे ये कार्रवाई की है पहले देखिए। अवैध मस्जिद जमींदोज कर दी, बुलडोजर आप देखिए कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जब ये बुलडोजर पहुंचे तब क्या नजारा था देखिए आप, गिनती करिए बस, 1 2 3 4 5, पूरे 36 बुलडोजर वहां पहुंचे। और रात में जब ये बुलडोजर पहुंचे तो लोगों ने सड़क पर हंगामा कर दिया दर्शक। लेकिन हंगामा होता रहा, बुलडोजर रुका नहीं। अब आपको फुल फ्रेम ये तस्वीरें दिखाता हूं, कैसे पूरी इमारत को जमींदोज किया गया है। अवैध मस्जिद जमींदोज की गई है, देख लीजिए आप बड़े ध्यान से। और सिर्फ मस्जिद नहीं दर्शक, मजार भी थी इसमें। बड़ी बात यह कि अवैध तरीके से बनाया गया, अवैध तरीके से इन्हें बनाया गया। और अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, बुलडोजर, इनकी संख्या आप गिन लीजिए, 36 बताए जा रहे हैं। 36 इनकी संख्या है और बड़े हुए हो सकते हैं ये।
बड़ी बात यही है। इसके बाद कैसा हंगामा हुआ दिखाता हूं आपको। हंगामे की तस्वीर भी सामने आई है। यह हंगामा आपने देख लिया, लेकिन इसकी पूरी की पूरी कहानी क्या है अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों। ये आप देखिए, इधर सोमनाथ मंदिर है और उससे 1.5 किलोमीटर दूरी पर ये पूरी अवैध बस्ती बनी हुई थी। सोच लीजिए, सोमनाथ मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। 58 एकड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटा दिया गया है दर्शकों। 14 मस्जिदें, 3 मजार और 2 दरगाह इसमें जमींदोज कर दी गई है दर्शकों। 50 से ज्यादा बुलडोजर, हमारी जानकारी और बढ़ गई है। 70 ट्रैक्टर ट्रॉली इसमें लगे। सोच लीजिए जरा दर्शकों, करीब 320 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। इतना ही नहीं, 320 करोड़ की जमीन को मुक्त कराने के लिए 1400 पुलिसकर्मी इलाके में तैनात किए गए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 3 एसपी थे, 10 डिप्टी एसपी थे, 35 पुलिस इंस्पेक्टर थे और 7 एसआरपी के जवान शामिल थे। बड़ी बात क्या है, प्रशासन ने इलाके में पहले धारा 144 लगाई और इसके बाद एक्शन लिया गया है। कार्रवाई रोकने के लिए बड़ी संख्या में मुसलमान घर से निकल आए थे। पुलिस ने 150 लोगों को हिरासत में लिया जो कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे। और बड़ी बात यही है दर्शकों, जब ये लोग यहां पर पहुंचे तो बड़ा एक्शन सामने आया। वहां के डीएम क्या कह रहे हैं, कलेक्टर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। कुल 102 एकड़ जगह जो थे उसमें ये अतिक्रमण हो गया था। रात को हमने बड़ी ड्राइव एक रखी और पूरी फोर्स लगा के वो सुबह तक वो पूरा एरिया हमने खाली करवा दिया। 320 करोड़ की ज़मीन आज खुली करवाई है। ये गवर्नमेंट लैंड में वो बैठे हुए थे, उनको नोटिस दी गई थी। डिमोलिशन पूरा हो गया है। अब जो आप देख रहे हो जो मलबा है वो हमको वहाँ से क्लियर कराना और ग्राउंड पूरा खाली करवाना। ये 2 दिन तक चलेगा। सुना दर्शकों आप, और देखा भी कि मुसलमानों को जैसे ही भनक लगी कार्रवाई की, सड़कों पर आ गए, आधी रात में एकजुट हो गए। देखिए आप, लेकिन बड़ी बात क्या है, गलत करने वाले कई लोग हैं। वो लोग यहां सामने आ गए, घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए और प्रशासन ने नियमों के तहत अवैध मस्जिद मजारों के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन को अंजाम दिया। रात की चिंता नहीं की। पिछले 3 महीने से सर्वे का काम चल रहा था दर्शकों। सर्वे का काम पूरा होने के बाद ही मंदिर के पीछे ये सरकारी जमीन है, ये भी आपको बता दूं, यहां पर अतिक्रमण किया गया था जिसे हटा दिया गया है। लेकिन इतना भर नहीं है दर्शकों। अब आपको मैं एजेंडा बताने वाला हूं। इन लोगों का एजेंडा क्या है, क्यों ये प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विद्रोह पर उतारू हो गए, इनकी परेशानी क्या है, इसका भी पूरा एक्सरे हमने किया है दर्शकों। क्योंकि इसके पीछे, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था दर्शकों, कि एक पैटर्न काम कर रहा है। वो पैटर्न कैसे काम करता है उसको समझाने के लिए हमने ग्राफिक्स बनाए हैं दर्शकों, वो मैं आपको दिखाता हूं। सोमनाथ मंदिर पास ही में और उज्जैन महाकाल लोक आपको याद होगा, यानी उज्जैन कॉरिडोर की तरह सोमनाथ में कॉरिडोर बनना था। लेकिन क्या हुआ, सोमनाथ कॉरिडोर को केंद्र में रखकर सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। मंदिर विकास के लिए कई दूसरी योजनाओं पर भी काम चल रहा है। लेकिन बीते 2 सालों में यहां कई नए काम भी हो चुके हैं। कार्रवाई से सोमनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य में तेजी संभव है। इस कार्रवाई के बाद तेजी आएगी, लेकिन इन्हें दिक्कत थी, इसी कार्रवाई से दिक्कत थी दर्शकों। लेकिन आप सोचिए क्यों दिक्कत हो रही है। जब जब किसी ज्योतिर्लिंग के आसपास कॉरिडोर बनता है तो दिक्कत क्यों हो रही है। क्या अवैध कब्जा कर सोमनाथ मंदिर के पीछे ही डेरा जमाने की साजिश थी। यहां मस्जिदें, मजार बना ली गई। ये लोग मंदिर कॉरिडोर बनने नहीं देना चाहते, इसके काम में अड़चन बन रहे थे। सोमनाथ मंदिर देश के प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसका विकास इन्हें पच नहीं रहा था शायद। लेकिन लाख विरोध के बावजूद प्रशासन का पीला पंजा चल ही गया है दर्शकों। लेकिन आज आपको एक और चीज समझनी होगी, ये कोई एक जगह नहीं है, ऐसी और भी जगह हैं जहां अतिक्रमण नीति कट्टरपंथी अपना रहे हैं और इसी के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। अपने मंसूबों को जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश की जा रही है। कट्टरपंथियों के निशाने पर
कौन सी वो जगह है, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपने गौर किया होगा और अगर आप समझ पा रहे होंगे कि वो किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके निशाने पर क्या है, ये आपको बता देता हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, अयोध्या का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, राम मंदिर, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि, क्या ये टारगेट पर है दर्शकों? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे वजह है। ये वो जगह है जहां मंदिर की जगह पर मुसलमानों ने अपना दावा ठोका, लेकिन कोर्ट के फैसले से दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कई मसले चल भी रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अभी कोर्ट में है और इसी इतिहास को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया दर्शकों और दोहरा दिया है कि अगर बंटे नहीं होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। सुनिए, आज योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बात कही, आपको सुनना चाहिए, सुनिए जरा। आप ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता और न ही देश को गुलाम होना पड़ता। सुन लिया दर्शकों आप, ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है, लेकिन दर्शकों, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा है और आज भी ये कोशिश की जा रही है। सोमनाथ की तरह मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक मंदिर की जमीन पर मस्जिद बनाने का भांडा फूट गया है। ये देख रहे हैं आप, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं और अवैध मस्जिद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर बैठ गए। क्या दावा कर रहे हैं? कुछ कट्टरपंथियों ने धीरे धीरे मंदिर की जमीन पर कब्जा किया, फिर देखते ही देखते वहां अवैध तरीके से मस्जिद बना ली। सोच लीजिए दर्शकों, लेकिन बड़ी बात क्या है, मस्जिद बनाई गई है, इसे लेकर बवाल भी हो रहा है। यह रांझी इलाका है जहां अवैध मस्जिद को लेकर तनाव के हालात बने हुए हैं दर्शकों। हिंदूवादी संगठन अवैध मस्जिद तोड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर मस्जिद निर्माण का आरोप लगा रहे हैं। मस्जिद को सरकारी स्तर पर पानी और बिजली मुहैया कराई जा रही है और हिंदूवादी संगठनों ने सबूत के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, दस्तावेज पेश किए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मस्जिद निर्माण पर गंभीर सवाल भी उठाए। मस्जिद निर्माण को नए सिरे से जांच करने की मांग की है। लेकिन देख लिया दर्शकों आपने, यहां गुजरात में कार्रवाई हुई है, उधर जबलपुर में भी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मंदिर की जमीन पर अवैध मस्जिद को लेकर हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा। अवैध मस्जिद को ढहाने की मांग जोरों पर, हिंदूवादी संगठन सड़कों पर आ गए। मस्जिद गिराने की जिद पर अड़े क्योंकि मस्जिद में अलग अलग इलाकों से मुसलमान जुटना शुरू हो चुके हैं। हिंदुओं के लिए यह खतरे की घंटी, पहले जमीन कब्जाई, फिर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई और अब नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इसी के विरोध में हिंदूवादी संगठन जुटे हैं। इनके गुस्से को देखते हुए कई थानों की पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मस्जिद जाने के मार्ग को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में काफी देर तक प्रदर्शनकारी और पुलिस प्रशासन के अफसरों के बीच बहसबाजी होती। प्रदर्शनकारियों को संभालना मुश्किल था, सवाल आस्था का था। ऐसे में प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। बीजेपी के जमीन पर बना हुआ है, तो उनकी ज्ञापन आज हमें प्राप्त हुआ है। उसकी जांच करेंगे कि ये किसका संबंध है और कौन से भूमि स्वामी की जमीन पर बना हुआ है और जो भी विधि सम्मत आदेश होगा वो हम करेंगे। हिंदूवादी संगठन साफ कह चुके हैं कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो अवैध मस्जिद को गिराने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जबलपुर का मामला आपने देख लिया, लेकिन ये पूरे देश में चल रहा है दर्शकों। इधर हिमाचल के शिमला में मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए हिंदू संगठन फिर से आवाज बुलंद कर रहे हैं। देवभूमि संघर्ष समिति ने देवभूमि में अवैध निर्माण और लगातार बहारियों की घुसपैठ को लेकर आज धरना दिया। देखिए आप, सैकड़ों की संख्या में एकजुट हुए प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की। साथ ही कहा कि हिमाचल में वक्फ बोर्ड ने कई अवैध संपत्तियां बनाई हुई हैं।
ये लोग खुद कह रहे हैं। मैं आपको सुनवाता हूं, हमारी सहयोगी महिमा वहां पहुंची थी, सुनिए जरा उनकी रिपोर्ट। संजौली मस्जिद समेत हिमाचल प्रदेश की तमाम मस्जिदें जितनी भी है जिनमें प्रश्न चिन्ह लगाए विवादित है, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती कम से कम उन्हें तुरंत सील किया जाए। कुछ भी अगर अवैध बनता है, वो चाहे मस्जिद है या कुछ भी है, अवैध हम नहीं देखेंगे। अवैध मस्जिद तोड़नी होगी। आज आवश्यकता है कि जो यहाँ पर अवैध मस्जिदें बनी हैं, जगह जगह इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, उनको तुरंत हिमाचल प्रदेश की सरकार हटाए ताकि अमन शांति बनी रहे। बहुत से लोग जो हैं, असंख्य लोग बाहर से आके यहाँ पे बस गए हैं, जिनका ना आइडेंटिटी का पता है ना जिनका कुछ भी पता है। तो इन सब लोगों की मांग यह है कि इनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। देखा दर्शकों आप, इधर शिमला का मामला चर्चा में है तो मुंबई के धारावी की खबर भी आपको बता देता हूं।